कथा हो, बहुत सारे ब्रजवासी दिखें तभी आपको वृंदावन याद आए, नहीं। कोई तनिक सा भी वृंदावन का स्पर्श कराने वाला भाव, अपने गुरु का स्मरण कराने वाला भाव, ठाकुर जी की स्मृति कराने वाला भाव, वह भी यदि सामने प्रस्तुत हो जाए, उसको देख करके आपको परम आनंद, परम शांति, परम सुख का अनुभव हो, तो ये आपके शांत हृदय और भगवत स्वीकार हृदय का एक प्रमाण है। हमारे वशंशा दरबार के जितने भी आचार्य प्रवर हुए, पूर्व में गुरुजन हुए, उन सबका दर्शन करके परम शांति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि कैसे जब ये रहे होंगे तो परम शांत अवस्था में रहे होंगे। आज उनका दर्शन करके हमको इतना सुख मिलता है, तो सोचो जब वे रहे होंगे, जब वे पूर्ण रूपेण प्रत्यक्ष विराजमान रहे होंगे, तब उनकी उपस्थिति से कितने लोगों का कल्याण रहा होगा। उनके चित्र मात्र देख करके, उनकी जो जमा पूंजी यहां पर है, जो उनके द्वारा, उनके चाहे चित्र के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप, उसको देख करके ऐसा सुख मिलता है। प्रत्यक्ष जब वो रहे होंगे तो कैसा रूप रहा होगा। तो संतों का दरबार है और सूफी संतों का दरबार है, अलमस्त संतों का दरबार है। उस दरबार में अपनी सेवा करने का मुझे अवसर मिल रहा है, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। और अब तो ऐसा हो गया है कि यहाँ के क्रमों में निमंत्रण आ ही जाता है। ये तो वार्षिक उत्सव है ही, जो बड़ा उत्सव वर्ष भर का होता है नवंबर के महीने में, उसके लिए भी साईं पहले से एक्साइटमेंट रहता है उनको कि अब आप कहाँ हो उस समय। और संभवतः इस बार का जब उत्सव है यहाँ पर, तब मेरी बंबई में ही कथा है, तो साईं तो बड़े खुश हो गए। बोले तो फिर ऐसा है महाराज जी, वहां कथा पूरी करिए, रात को यहाँ तो उत्सव ही शुरू 11 बजे होता है रात को। परम आनंद की बात है। आज कथा का तृतीय दिवस, हम आप सब लोग उसमें प्रवेश करें। कल हम लोग एक बात पर चर्चा करते करते कथा विश्राम किए थे कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। अहैतुक्य प्रतिहता, कल भी इसी विषय पर ही चर्चा चल रही थी कि न विच्छिन्न होने वाली भक्ति ये हमारे चित्त में कैसे व्यवस्थित हो। और इसके विषय में कल चर्चा ये हुई थी कि जो बार बार हमारी भक्ति फ्लक्चुएट होती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी मध्य हो जाती है, ये बार बार जो फ्लक्चुएशन है ना, आपका बीपी बढ़े कम हो, गिरे ज्यादा हो, या फिर शुगर भी फ्लक्चुएट होता हो, ये फ्लक्चुएशन ज्यादा खतरनाक है। इससे अच्छा तो एक ही स्थिति में रहो, या तो शुगर हाई ही रहे, ब्लड प्रेशर हाई ही रहे, या लो ही रहे, लेकिन कभी लो कभी हाई ऐसा होता होगा तो निश्चित है कि बहुत जल्दी अटैक पड़ सकता है। ठीक वैसे ही भक्ति में या तो एक रास्ता रहे, अगर कम हो रही है तो कम ही रहे, फिर बढ़े ना, लेकिन कम होने के बाद फिर बढ़ती है, और फिर बढ़ती है तो ऐसी बढ़ती है कि सबसे वैराग्य हो जाता है। और जब बढ़ने पर आती है तो महाराज लगता है कि अब सब छोड़ दें, और जैसे ही उस स्थिति में पहुंचते फिर अचानक गिरावट आ जाती है। ये जो फ्लक्चुएशन है ये खतरनाक है। और इस फ्लक्चुएशन का कारण, ये जो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव जो भक्ति में आते हैं, इसका कारण केवल और केवल एक हो सकता है, और वो है वैष्णव अपराध। जरूरी नहीं है आप किसी से मिलो तब उसका अपराध करोगे तो आपकी भक्ति में दिक्कत होगी, नहीं। आप कई बार मन में सोच लेते हैं किसी के बारे में,
वृंदावन के कोई संत हैं, वृंदावन के कोई वैष्णव हैं, वृंदावन के कोई भक्त हैं, आपने घर बैठे बैठे स्वप्न में या फिर घर बैठे बैठे विचार किया कि पहले तो उनका भाव मुझे बड़ा बढ़िया लगता था, पहले तो मुझे उनकी बातें बढ़िया लगती थी, अब ऐसा भाव नहीं रहा। आपने चित्त में विचार किया नहीं, तुरंत आपको वैष्णव अपराध लग जाएगा। इसलिए भैया इससे बचो। और इससे बचने का एक उपाय भी हमने कल बताया था। उपाय केवल एक है, जब आपको दिखे कि फ्लक्चुएशन शुरू हो गया है, भक्ति अब उतार चढ़ाव कर रही है बार बार, तो क्षमा मांगो, सबसे क्षमा मांगो। जिस वैष्णव को मिलो उससे क्षमा मांगो। हमारे उल्लासनगर के लोग थोड़े से उर्दू अल्फाज बोलते हैं, तो आज कई लोग मिलने आए मुझसे, कहे महाराज जी माफी दे दो। मैंने कहा अच्छा माफी दे दो, यहाँ की भाषा थोड़ी उर्दू अल्फाज हैं तो माफी दे दो। हमारे यहाँ के क्षमा, महाराज जी क्षमा कर दो। क्षमा भगवान की पत्नी का नाम। दो पत्नी है भगवान की, रमा और क्षमा। और क्षमा किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, मन में एक भाव आया, कोई व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में फंस जाए कि उसको वैष्णव ना मिल रहे हों, वो क्या करे? तो सबसे बढ़िया तरीका है, भूमि पर ही सब विद्यमान है, भूमि को ही प्रणाम कर लो, भूमि से ही क्षमा मांगो। ये तो आप नित्य कर सकते हो। ऑफिस में हो, दफ्तर में हो, कॉलेज में हो, निश्चित है वहां तो वैष्णव ज्यादा दिखेंगे नहीं, पर कोशिश करो उनमें भी वैष्णव ढूंढो। भक्त का यह भी लक्षण होता है कि वो जबरदस्ती वैष्णव ढूंढता है किसी ना किसी रूप में। जैसे हमारी दृष्टि कैसी हो गई है, हम किसी को भी देखते हैं तो सबसे पहली दृष्टि उसके ललाट पर जाएगी, माथे पर, थोड़ा बहुत पता चले कैसे भी कि वैष्णव है कि नहीं। दूसरी दृष्टि उसके कंठ पर जाएगी कि कहीं कंठी माला है कि नहीं। तीसरी दृष्टि उसकी दोनों भुजाओं पर जाएगी। इन तीन स्थितियों में कहीं ना कहीं तो वैष्णवता छुपी होगी। अगर वो नैष्ठिक वैष्णव है तो, ठाकुर जी का है तो। किसी ने मुझसे प्रश्न किया, महाराज जी वैष्णव वैष्णव बहुत बोलते हो आप, ये वैष्णव का मतलब क्या होता है? मतलब जो गले में कंठी नहीं पहनते, तिलक नहीं लगाते, हाथों में कुछ भी धारण नहीं करते, भगवत संबंधी भाव, वो वैष्णव नहीं है? भाई देखो, जिस प्रकार पतिव्रता नारी विवाह होने के बाद या तो उसके माथे पे सिंदूर दिखेगा, या गले का मंगलसूत्र दिखेगा, या हाथों में खूब सारी चूड़ियां दिख जाएंगी, या पैरों में पाजेब, और जो स्वरूप है हमारे भारत में पतिव्रता नारी का, वो कहीं ना कहीं से दिख जाती है, तो पता चल जाता है कि ये विवाहिता है। वो बात अलग है कि अब इतना ही ज्यादा उसके अंदर मतलब मॉडर्नाइजेशन हो गया है कि नहीं नहीं, इन सब के बिना ही पहचानो कि मैं पतिव्रता हूं, तो फिर बहुत मुश्किल है। ठीक वैसे ही वैष्णव के श्री अंग पर, उसका वैसे तो अंग है, लेकिन जब वैष्णव आभूषण वो धारण कर लेता है तब उसका श्री अंग हो जाता है। ठाकुर जी उस अंग में कहीं ना कहीं तो विराजमान है, उससे पता चल जाता है वो वैष्णव है। और वैष्णव को ढूंढो, उसको प्रणाम करो। लेकिन यदि वैष्णवों के अभावग्रस्त भूमि पर आप हो, ऐसी जगह हो जहां वैष्णव नहीं है, तो क्या करें? और सबसे सुंदर है, भूमि को प्रणाम करो। और भूमि को प्रणाम करते समय मन में ये चिंतन करो कि मैं समस्त संत वृंदों के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। समस्त वैष्णव, वृंदावन में जितने वैष्णव हैं वो सब भी इसी भूमि पर हैं। अयोध्या के जितने वैष्णव हैं, भारतवर्ष के जितने भी वैष्णव हैं, सब इस भूमि पर ही हैं। मैं सबको दंडवत करता हूं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। आप जब भूमि को प्रणाम करते हैं तो इस भूमि पर, कभी गोस्वामी तुलसीदास जी भी घूमे हैं, इस भूमि पर भक्तिमती मीराबाई ने भी विचरण किया है, इस भूमि पर स्वयं नरसिंह मेहता भी विचरण कर चुके हैं। भूमि को प्रणाम करते हैं इस भाव से कि हम वैष्णवों को प्रणाम कर रहे हैं, तो भूमि के प्रणाम से भी आप वैष्णव अपराध से बच सकते हो। लेकिन भूमि को प्रणाम करने में एक चीज है जिससे आप वंचित रहोगे, आप दीन नहीं बन पाओगे।
आपके अंदर दैन्यता नहीं आ पाएगी, क्योंकि दैन्यता तो तभी आती है जब आप किसी व्यक्ति को प्रणाम करते हो, वंदन करते हो। अच्छा, प्रणाम के हमने कई सारे रूप बताए हैं कथाओं में, यहां भी बताऊं। प्रणाम प्रयास कीजिए कि स्पर्श करके ना किया जाए। जरूरी नहीं है कि आप स्पर्श करके ही प्रणाम करो। प्रणाम कैसे होना चाहिए पता है? जैसे ही कोई दिखा जिसको आप प्रणाम करना चाहते हो, वो जहां दिखा वहीं उसी दिशा की ओर तुरंत वहीं दंडवत कर ले, इसको प्रणाम कहते हैं। ऐसा प्रणाम, प्रतीक्षा नहीं वो पास आ जाए, एक समीप आए। अब कई जगह अलग अलग होता है। मैं मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर कथा करने जाता हूं, वहां व्यक्ति प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके तब तक नहीं उठते जब तक उनको छू नहीं दो। वहां का नियम है कि जिसने प्रणाम के पहले उसकी पीठ पे थोड़ा थपथपाओ, तभी वो उठेगा, नहीं तो लेटा ही रहेगा। और सब जगह के अलग अलग हैं, पर मूलतः वास्तविक प्रणाम कैसा कि जैसे ही आपको दिखा कि सामने की गली से कोई वैष्णव आ रहे हैं जिनको आप प्रणाम करते हो, वो पहले जैसे ही प्रथम दृष्टि उनकी पड़े, आपकी दृष्टि उन पर पड़े, वहीं तुरंत ही प्रणाम कर लो। दूसरा, मार्ग अवरुद्ध करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। कोई वैष्णव जा रहे हो, कोई भक्त वृंद जा रहे हो, उनका मार्ग रोक करके प्रणाम मत करो। कोने जाओ वहीं से प्रणाम करो। ठाकुर जी को प्रणाम करने की विधा अलग है। ठाकुर जी के प्रणाम करने की विधा में भाव है कि अपने, जैसे मान लीजिए ठाकुर जी हैं पीछे, आप सामने बैठे हो, तो प्रणाम कैसे होगा? दाहिनी ओर से बाईं ओर की तरफ प्रणाम करना चाहिए। सीधा स्ट्रेट प्रणाम नहीं करते ठाकुर जी को, और बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ गिर करके प्रणाम नहीं करते। सदा दाएं से बाएं, हम भी मंच पर आते हैं तो वहां से भागवत जी को प्रणाम करते हैं। ऐसे ही प्रणाम ठाकुर जी को करना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है? सीधे प्रणाम इसलिए नहीं करना क्योंकि ठाकुर जी जब विराजमान होते हैं तो सामने लक्ष्मी आदि सब भगवान की पटरानियां विद्यमान होती हैं। तो कहीं हम सीधा प्रणाम करेंगे तो हमारी कमर और हमारे चरण दोनों पीछे की ओर चले जाएंगे, तो वहां अपराध बनता है। दूसरी बात, जब ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं, भागवत जी विराजमान हो जाती है, तो भागवत जी के वाम अंग में समस्त संत वृंद, भक्त वृंद, ये रोज बजेगा सायरन, आपको संकेत करने के लिए सावधान हो जाओ। तो वाम अंग जो है, यहां पर सब वैष्णव, जैसे नारद जी, कुबेर जी, ब्रह्मा जी, सूरज जी, चंद्रमा जी आदि आदि, ये सब जो ऋषि जन हैं, ये सब जो देवगण हैं, ये सब वाम अंग में खड़े होते हैं ठाकुर जी के विराजमान होने के बाद। अगर आप इधर से प्रणाम करोगे तो उनको चरण चले जाएंगे। ये जो स्थान है, ये रिक्त स्थान होता है। इसलिए प्रणाम दाहिनी ओर से बाईं ओर करना चाहिए ठाकुर जी के। और संत वृंदों को तो आप कभी भी प्रणाम करो, बस दो चीजों का ध्यान रखो, मार्ग अवरुद्ध मत करो और दूर से प्रणाम करो, दूर से वंदन करो। तीसरी बात, प्रणाम उसी को करना चाहिए जिसके प्रति नतमस्तक अपने आप आपका चित्त हो रहा हो। देखा देखी प्रणाम नहीं करना चाहिए, जब वो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मैं भी कर लूं, नहीं। जब लगे कि हाँ नहीं, चित्त अपने आप कह रहा है कि नहीं प्रणाम करो, तभी प्रणाम करो। तो भैया वैष्णवों को प्रणाम करने से क्या होता है? दीनता आती है, दैन्य भाव आता है। और एक बात, एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए, पुण्य खत्म हो जाते हैं। एक हाथ से माता पिता, गुरुजन, बड़े लोग, किसी को भी एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं। और कोई अगर करता भी है, आप टोका कीजिए, बोले नहीं दोनों हाथ से करो, एक हाथ से प्रणाम नहीं। जो आपने पुण्य किए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। भाई देखो, हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म जो है, यहां पर हर वस्तु, हर भाव जो है वो पूर्ण रूपेण वैदिक है, कोई मनगणंत नहीं है। पूरा सर झुकना चाहिए, पूरे हाथ झुकने चाहिए, दंडवत होना चाहिए। षष्ठ अंग, 6 अंग हमारे पृथ्वी को स्पर्श करें तब साष्टांग प्रणाम होता है।
और लेट करके सीधा प्रणाम, उसको दंडवत प्रणाम, डंडे के भांति सीधे लेट जाओ, प्रणाम। बहुत सारे प्रणाम है भैया, इन सब प्रणामों को किया करो। प्रणाम करने से क्या होता है, वैष्णवों को प्रणाम करने से, कान पकड़ के क्षमा मांगने से, ये जो फ्लक्चुएशन है ना भक्ति में, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम, कभी मध्यस्थ, खत्म होता है। एक बार की बात है, एक बार कुछ संत जन संकीर्तन कर रहे थे, नगर संकीर्तन, और उनके नगर संकीर्तन को ना जाने कितने लोग देख रहे थे अपनी अटारियों पर चढ़ करके। तभी एक गली में होकर के संकीर्तन जा रहा था, संकीर्तन करते हुए जा रहे थे संत वृंद, तो वहां एक वैश्या अपने घर में बैठी थी। उसने खिड़की खोल करके केवल देखना चाहा कि क्या चल रहा है, और उन संतों के उस उत्ताल नृत्य को देख करके, उनके सुंदर भाव को देख करके, वो जैसे उछल उछल करके नाच रहे थे और महामंत्र की ध्वनि गा रहे थे, वो मृदंग की ध्वनि, वो करताल का स्वर, और उन लोगों का ये उन्माद नृत्य देख करके उस वैश्या को पता नहीं क्या हुआ। उसी क्षण उसके नेत्र बंद हो गए, और वो दौड़ करके नीचे आई, और उन संतों के निकल जाने के बाद उनकी जो चरण रज थी वहीं लेटने लगी, वहीं प्रणाम करने लगी, अपने सर्वांगीण अंग को वहीं लिटा करके मानो उनकी चरण रज को अपने तन पर लपेटने लगी। एक संत ने वो दृश्य देख लिया, उसके नेत्रों में आंसू देख करके वे संत उसके पास गए, जाके बोले क्या बात है, तुम ऐसी क्यों हो रही हो? बोले महाराज, आप लोगों का ये कीर्तन और नृत्य देख के मुझे नहीं पता, मुझे कुछ हो गया है, क्या चाहती हो? तो उसने कहा मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं, मेरे पास जितना धन है, मेरे पास जितना भी मैंने आज तक कमाया है, मेरे पास जो भी आभूषण है, वो सब मैं आप लोगों को दे दूं या ठाकुर जी की सेवा में लगा दूं। ये उस काल की बात है जब वृंदावन में श्री गोविंद देव प्रभु प्रकट हुए थे। श्री गोविंद देव जी, संतों ने आज्ञा की, बोले अभी अभी वृंदावन में नए नए ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए हैं, श्री गोविंद देव जी, उनको वज्रनाभ ने वर्षों पूर्व बनाया था, फिर भूमिगत हो गए, अब प्रकट हुए हैं, आप जाकर के श्री गोविंद देव जी की सेवा में ये भाव अर्पित कर दो। वैश्या ने जाकर के वृंदावन में गोविंद देव जी के पुजारी जी से कही, पुजारी जी ने उसका परिचय पूछा, उसने झूठ नहीं बोला, सत्य बता दिया कि मैं एक वैश्या हूं, पर मेरा मन अब बदल चुका है, मैं पूर्ण रूपेण समर्पित होने आई हूं, आप ये सारी सामग्री, ये सारा धन गोविंद देव जी की सेवा में ले लो। पुजारी जी ने जैसे सुना वैश्या, बोले निकलो, बाहर निकलो यहां से, और मंदिर से बाहर करके महाराज पूरा मंदिर धोया, उसको पूरा स्वच्छ करने लगे। बोले कहां से चले आते हैं पता नहीं लोग, तुम तो यहीं से दर्शन करो, भीतर नहीं आ, तुम्हारे यहां की वस्तु हम ठाकुर जी को थोड़ी देंगे। बंधु, यही वैष्णव अपराध है। आप अपने से ज्यादा सबको श्रेष्ठ मानो, आप स्वयं को किंचित भी श्रेष्ठ मान करके और किसी को अश्रेष्ठ मानते हैं, यह वैष्णव अपराध है। मैंने तो इस बात से एक चीज और सीखी कि मैं जब किसी के घर जाता हूं, उनके घर की सेवा देखता हूं, तो सेवा देख करके मुझे मन में ऐसा आता है कि अगर वो कुछ क्या क्या है, कीड़ा है, कहां है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भैया, कथा में आने वाले यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति, कथा में जो कोई भी आ जावे और व्यासपीठ पे आ गए तो समझो ये तो कोई किशोरी जी की सखी होगी। हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे, बोले लाला तो पतो श्रोता कहा पुण्य करें पूर्व जन्म में जैसे वो श्रोता बन जाए। मैंने कहा जी नाना जी बताओ। तो नाना जी हमारे कहते, बोले ये जितने भी श्रोता है ना, ये या पूर्व जन्म में क्या पुण्य करके आए कि इस जन्म में इनको भागवत सुनने को मिल रही है।
तो नाना जी कहते पूर्व जन्म में ये निश्चित ही कोई गांव घर में रहे होंगे और वह गांव घर में कभी कोई रसिक संत सूरदास जी हैं, मीराबाई हैं, गोस्वामी तुलसीदास हैं, कुम्मनदास जी हैं, नंददास जी हैं, चीत स्वामी जी हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत, उनकी कभी दृष्टि पड़ गई होगी आप लोगों के ऊपर और उनकी दृष्टि पड़ने का यह प्रभाव हुआ कि उनकी दृष्टि से जो पुण्य आपको मिला उस पुण्य को आप इस जन्म में कथा सुनकर के स्वीकार कर रहे हो, पा रहे हो, प्राप्त कर रहे हो। तो मैंने कहा नाना जी और वक्ता ने ऐसा क्या पुण्य किया कि वो आज कथा का वक्ता बन गया? तो नाना जी हमारे कहते बोले पूर्व जन्म में कहीं कथा भई होगी और उस कथा में भागवत जी का भोग लगा होगा और उस मीठे भोग के ऊपर चेंटी आकर के बैठ गई होगी, उस चेंटी को किसी ने हटा दिया होगा, हटाने में वो चेंटी मर गई होगी, तो कानों से तो उसने कथा सुनी, जीभ से रस चाख लिया और दोनों को पान करते हुए प्राण त्यागे, अंते यामति सागति, अगले जन्म में वही वक्ता बन करके आ गए। समझ में आई बात? मतलब पूर्व जन्म में कानों से कथा सुन रहे होंगे और जीव से प्रसाद पा रहे होंगे, तो जीव से रस ले रहे हैं, कानों से रस ले रहे हैं, दोनों लेते समय प्राण त्याग दिए होंगे, उसी का प्रभाव हुआ कि इस जन्म में तुम वक्ता बन गए। और पंडित जी ने जो कीड़ा आके हटाया है, ये 100 वर्ष बाद इस दरबार में कथा करने आएगा। ये जरूर व्यास जी बनेंगे, क्योंकि वैसे तो जीवित ही हैं, लेकिन कथा तो सुन रहे थे और वो भी इतनी पास से सुन रहे थे, व्यास मंच से ही सुन रहे थे, तो उनका पुण्य तो कुछ बना होगा, इस पुण्य का प्रभाव होगा, वो कभी ना कभी तो वक्ता बनेंगे। ऐसे हमारे पूज्य नाना जी विनोद में कहा करते, जब वास्तविकता तो ये कोई शास्त्र बात नहीं है, लेकिन बड़े लोगों की बातें शास्त्रीय ही होती हैं। हमारे वृंदावन में कोई सेठ गए और सेठ जी जाकर के हलवाई से कहने लगे, राम 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 राम, तुम्हारी मिठाइयों में कितनी मक्खियां भिनभिना रही हैं। हलवाई बोला, ओ सेठ जो मक्खी ना आए। बोले तो कौन है? बोले ये किशोरी जी की सब सखियां हैं, प्रत्यक्ष आके प्रसाद तो पाना सके, हमारे मक्खी बन के आई है प्रसाद पावे। भैया ये वैष्णव का स्वभाव है, वो हर स्थिति में भगवत संबंध ही देखता है, चाहे जो हो जाए आपके साथ में, अच्छा हो बुरा हो भला हो, आप हर उस भाव में ठाकुर जी के संबंध की ही चर्चा करो। ऐसा इसलिए हुआ होगा, ऐसा इसलिए हुआ होगा, उसमें कोई संसारी चर्चा नहीं, भगवत चर्चा। ये नियम बनाइए, कभी भी कोई अनहोनी हो, कभी भी कोई होनी हो, उसमें कभी भी ये विचार मत करो कि संसार का कोई प्रकल्प है, निश्चित ही ठाकुर जी की ऐसी इच्छा होगी इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसी विचारधाराएं मन में लाया करो, उससे संसार के विकार से बचे रहोगे। तो यही वैष्णव अपराध है। अब उस वैश्या ने तो रुदन करना प्रारंभ किया, यमुना जी के तट पर बैठी बैठी रोती रही, 3 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। गोविंद देव जी स्वप्न में प्रकट हो गए और पुजारी जी से जाकर के कहा, बोले हम तुमको कहते हैं हम तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, यदि तुम अभी इसी वक्त उस वैश्या को लेकर के नहीं आए और उसके द्वारा प्रदत्त जो धन स्वर्ण और जो सामग्री है उनको मेरी सेवा में नहीं लगाया तो। तुरंत पुजारी जी दौड़े दौड़े गए, उस वैश्या के सब सामग्री लेकर के आए, ला करके उनको ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत किया। भगवान ने कहा इसी की झारी बनवाओ, इसी के लोटा बनवाओ, इसी के सब पात्र बनवाओ, उन्हीं में मेरा भोग लगाया करो। एक तरफ ठाकुर जी का स्वभाव है और एक तरफ हमारा स्वभाव है। ये हम भेद दृष्टि क्यों रखते हैं? ये भेद दृष्टि ही वैष्णव अपराध है और यहीं से ही हमारी भक्ति में ये ऊंच नीच आना प्रारंभ हो जाती है। अपनी भक्ति को श्रेष्ठ तब मानिए जब आपको किसी अन्य के भावों में, अन्य की स्थिति में अपने से नीचता का दर्शन ना हो, ऐसा ही लगे कि नहीं ये भी श्रेष्ठ है, इसकी भक्ति भाव भी श्रेष्ठ है। तो मैं कह रहा था, मैं किसी घर की सेवा देखता हूं ना तो मुझे लगता है
कि अगर कुछ अपराध है तो बता दो, लेकिन अगर सामान्य सेवा चल रही है तो ज्यादा बीच की बुआ मत बनो, वहां बता के कि ऐसा करो, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए तुमको, अरे ये तो गलत है, ऐसा नहीं है, ये करो। अरे भाई उसके ठाकुर जी उससे रीझने के लिए उसके घर पर उसके तरह से बैठे हैं, आप ज्यादा क्यों बता रहे हो? कोई अनवांटेड चीजें लगती हैं कि भाई ये थोड़ी गलत है, इस पर थोड़ा हम बता दें, वो बताइए, बाकी सेवा अपनी जैसी वो करे, ऐसा बिल्कुल भाव मत रखो। तो सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रषेधति। न विच्छिन्न होने वाली भक्ति, ठाकुर जी के प्रति आपका प्रेम कभी कम ना हो। आप और एक और बात कहें, ये प्रेम केवल ठाकुर जी के प्रति कम नहीं होगा ऐसा नहीं है, गुरु के प्रति भी सदा वैसा ही रहेगा, ठाकुर जी के प्रति भी सदा वैसा रहेगा, लीला के प्रति भी सदा वैसा रहेगा, धाम के प्रति भी सदा वैसा रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम सेवा तो खूब भाव से कर रहे हैं पर धाम के प्रति हमारी निष्ठा कम हो जाती है। कई बार सेवा भी कर रहे हैं, धाम के प्रति भी निष्ठा है पर कथा के प्रति निष्ठा कम हो जाती है। कई बार सेवा भी करते हैं, धाम के प्रति भी निष्ठा है, कथा के प्रति भी निष्ठा है, पर वैष्णवों के प्रति हमारी निष्ठा नहीं हो। ये सारी निष्ठाएं एक रस रहें, उसके लिए कभी कोई वैष्णव अपराध मत करो। यही एकमात्र कारण है जिससे आपकी भक्ति उथल पुथल हो जाती है, और कोई कारण नहीं हो सकता। तो न विच्छिन्न होने वाली भक्ति करो। एक पद हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में गाया करते, बहुत सुंदर भाव है। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले,
पीड़ा होती है उस वैष्णव को जिसका प्रेम अटूट था ठाकुर जी से, पर किसी कारण से वो प्रेम सूक्ष्म होने लग जाए, वो प्रेम क्षीण होने लग जाए, और उसके अंदर कारण केवल और केवल वैष्णव अपराध होता है और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बंधुओं, कभी भी अनुभव हो ऐसी भक्ति में न्यूनता का, तुरंत अपने आप को संभालिए और किसी वैष्णव को चिंतन करके पृथ्वी को प्रणाम करो, वैष्णव को प्रणाम करो, क्षमा मांगो, तुरंत क्षमा मांगो। सूत जी महाराज कहते हैं सभी प्राणी मात्र का एक ही परम धर्म है, अहैतुक्य प्रतिहता, अहैतुकी भक्ति। अहैतुकी भक्ति मतलब न कम होने वाली भक्ति, यही हमारा परम धर्म है। खास करके हम भक्तों का हमारा प्रेम हमारे गुरु के प्रति, हमारे पूर्वजों के प्रति, हमारे ठाकुर के प्रति नित्य बढ़े। कलयुग बहुत खतरनाक है बंधुओं। इस कलिकाल में भक्ति जैसे ही आपके अंदर आती है, कलयुग ऐसी कोई योजना बनाता है कि आप उस भक्ति से तुरंत विचलित हो, पर उस विचलन का तुरंत निदान कीजिए। ज्यादा दिन प्रतीक्षा की आपने तो भक्ति पूर्ण रूपेण ही नष्ट हो जाएगी हृदय से। इसलिए तुरंत क्षमा मांगो, वैष्णवों का सम्मान करो। कि धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। किसी कारण से की जाने वाली भक्ति श्रेष्ठ नहीं है, ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए अकारण ही कोई भक्ति का भाव चित्त में होना चाहिए, किसी कारण से नहीं। अपने गुरु के दरबार पर या फिर किसी भी तीर्थ धाम में, वृंदावन में कभी किसी कारण से मत जाइए, अकारण जाइए, बिना किसी कारण के जाओ, तभी वो प्रेम का स्वरूप कहलाता है। और यदि किसी कारण से हम अपने गुरुद्वार जाते हैं या फिर भगवत धाम जाते हैं या तीर्थों में जाते हैं, तो कारण से की जाने वाली भक्ति वो श्रेष्ठ नहीं, वो पुण्य के अंतर्गत आ जाती है, वो भक्ति रूप नहीं रहता उसका फिर। इसलिए कहा गया धर्म कैसा है, बोले अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। धर्म का रूप कैसा है, बोले अपवर्ग है। इस प्रकार सूत जी महाराज यहां प्रवचन कर रहे हैं, तभी उन्होंने भगवान के अवतारों का वर्णन किया और उसके पश्चात श्रीमद् भागवत की रचना का भाव बताया। भागवत की रचना क्यों की गई? इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। श्री वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, और किस कारण से की? मानव कल्याण के लिए। कलयुग में मानवों की बुद्धि बड़ी दूषित होने वाली है। कैसे होंगे कलयुग के लोग, उसके विषय में यहां बताया गया है। तो यहां लिखा है कि अश्रद्धा नात्रिसत्वान् दुर्मेधान् हसितायुषः दुर्भगांश जनानां वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा। वेद व्यास जी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। क्या देखा? सबसे पहली बात, कलयुग के लोगों में क्या है? बोले अश्रद्धा। अश्रद्धा बहुत जल्दी हो जाती है हम लोगों को। एक स्थान पर एक देव पर श्रद्धा होते ही कुछ दिन बाद वो अश्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है। बोले अश्रद्धा।
और कैसे हैं? बोले दुर्मेधान, दूषित बुद्धि वाले हैं। हम लोगों की स्थिति बता रहे हैं श्री वेदव्यास जी महाराज। कैसे हम? बोले दूषित बुद्धि वाले। दूषित बुद्धि का मतलब क्या होता है? बुरा नहीं मानिएगा, पर हमारी बुद्धि कैसी है? अगर हम एकांत में थोड़ी देर भी नेत्र बंद करके कुछ चिंतन करने का प्रयास करें तो हमारी बुद्धि में दूषितता ही आती है, दूषितता ही दिखती है। दुर्मेधान, दूषित बुद्धि वाले हैं। दूषित बुद्धि के कई लक्षण बताए गए हैं। दूषित बुद्धि का लक्षण क्या है? दूषित बुद्धि का एक लक्षण यह है कि आपका भला चाहने वाला व्यक्ति आपको अपना शत्रु के समान दिखने लगे। जो आपको आपका हित बताता है, जो आपको आपकी अच्छाइयां, आप कैसे सुधरो ये बताता है, ऐसा व्यक्ति आपको शत्रु के समान दिखता है और उसका आप परित्याग कर देते हो। ये दूषित बुद्धि का लक्षण है। अच्छा, क्या होता है कि व्यक्ति अपने अवगुण स्वयं जानता है, उसको पता है कि मेरे अंदर कितने अवगुण हैं, और जिन अवगुणों को वो जानता है वो उनको छुपाता है। लेकिन फिर भी किसी को पता चल जाए कि इसके अंदर ये अवगुण है तो वो व्यक्ति उसको बोल देता है, सुनो भाई, तुम बुरा नहीं मानना, तुम्हारे अंदर ये कमी है। और वो कमी सुनते ही हमको वो व्यक्ति बुरा लगने लग जाता है। आपका भला चाहने वाला, आपका शुभ चिंतक, आपको भलाई बताने वाला, आपके बुराइयों को स्पष्ट कर देने वाला व्यक्ति आपको अपने निंदक के रूप में दिखने लग जाए, अपने शत्रु के रूप में दिखने लग जाए, समझ जाओ ये दूषित बुद्धि है। दूषित बुद्धि वाले का दूसरा लक्षण क्या है? वो सीधे सीधे मार्ग पर चल करके उपलब्धि प्राप्त करने का विचार नहीं करेगा। कूट बुद्धि उसके चित्त में आ जाती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करना है, मुझे ऐसे करना है। चतुराई के साथ करने का भाव मन में आने लग जाए, ये दूषित बुद्धि वाले का लक्षण। दूषित बुद्धि वाले का तीसरा लक्षण क्या है? वेदों ने, शास्त्रों ने, गुरुजनों ने, माता पिताओं ने जिन कार्यों को करने के लिए मना किया उनको करता तो नहीं है, पर कभी कभी मन विचार कर लेता है, करके देख लो कुछ होगा तो। एक आध पाप भी तो होने चाहिए, सब पुण्य पुण्य थोड़ी होंगे मेरे पास, थोड़े बहुत पाप कर लूं, क्या बुराई है? ये दूषित बुद्धि वाले का लक्षण है। ऐसी दूषित बुद्धि वाले, अश्रद्धा वाले, दुर्भागांश, दुर्भाग्यशाली हैं हम लोग। हमारा भाग्य उचित नहीं है, हमारा भाग्य प्रबल नहीं है, दुर्भाग्यशाली है। हम लोगों के कल्याण के लिए अश्रद्धा वालों के चित्त में सदा श्रद्धा बनी रहे, दूषित बुद्धि शुद्ध बुद्धि हो जाए और हमारा दुर्भाग्य जो है वो सद्भाग्य में परिवर्तित हो जाए। इन तीन कारणों के लिए वेदव्यास जी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने दिव्य भावों से दिव्य दिव्य ग्रंथों की रचना प्रारंभ की। बहुत सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। तब वेदव्यास जी महाराज के पास श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने आकर के कहा, बोले व्यास जी आप इतने दुखी क्यों हो? तो व्यास जी बोले, इतने सारे ग्रंथ लिख दिए मैंने, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, मेरे मन को, चित्त को प्रसन्नता ही नहीं हो रही है। तब नारद जी महाराज बोलते हैं, बोले कि मैं बताऊं आपके चित्त को प्रसन्नता क्यों नहीं है? बोले बताओ। तब वे कहते हैं कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हे व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, इन सब ग्रंथों में आपने दो ही बातों को प्रधानता दी है। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा, बोले महाराज जी आप अपनी पूरी कथा में 20 बार बोलते हो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। क्यों सुनो? ये बात मैं ही नहीं बोलता हूं, स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज भी कहते हैं, सावधान तयः शृणु।
बोले कथा कैसे सुनो? बोले बहुत सावधानी से सुनो, एक एक शब्द सुनो, ना जाने कौन से शब्द में आपके किस प्रश्न का उत्तर हो, आपकी कौन सी शंका का समाधान हो जाए, इसलिए बहुत सावधानी से सुनो। कई बार ये कठिन प्रसंग जो होते हैं ना, थोड़े क्लिष्ट प्रसंग, थोड़े से ज्ञान वैराग्य और इन भावों से युक्त प्रसंग, ये भी सुनने चाहिए। मधुर मधुर खाओगे तो शुगर हो जाएगा। कभी कभी करेला भी खाना, मैं नहीं खाता पर आपको खाना चाहिए, रक्त बढ़िया होता है उससे। तो कभी कभी ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुना करो। नारद जी महाराज यहां पर कहते हैं, बोले व्यास जी, वेद व्यास जी कहते हैं मेरे संकल्प में कोई कमी नहीं थी, मेरे परिश्रम में कोई कमी नहीं थी, मेरे लेखन में कोई कमी नहीं थी, मेरे आव भाव विचार सब शुद्ध थे, मेरा सब कुछ शुद्ध था, तो भी मैंने जो किया, मैंने इतने सारे ग्रंथ लिखे, उनमें मुझे सफलता का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? नारद जी महाराज कहते हैं, बोले व्यास जी बहुत ध्यान से सुनो, जो लोग बहुत परिश्रम करते हैं पर परिश्रम करने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि वो सफल नहीं हुए, वो लोग तो और ध्यान से सुनना। नारद जी यहां पर उत्तर बता रहे हैं उसका कि भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम्। व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, उन ग्रंथों में या तो चतुर्विध पुरुषार्थ को प्रधान बताया है, और दूसरी जो आपसे थोड़ी सी भूल हो गई है, आपने सारे ग्रंथों में भगवान को केवल श्रद्धा का केंद्र बिंदु बताया है। आपने भगवान को केवल श्रद्धा का केंद्र बिंदु, पूजा का केंद्र बिंदु, अनुष्ठान का केंद्र बिंदु, ऐश्वर्य यश वैभव प्राप्ति का केंद्र बिंदु बताया है। इसके अतिरिक्त आपने भगवान को और किसी रूप में नहीं दिखाया। वेदव्यास जी महाराज बोले इसका मतलब क्या? भगवान श्रद्धा के ही तो विषय हैं, भगवान अनुष्ठान के ही तो विषय हैं, भगवान पूजा के ही तो विषय हैं, भगवान यश वैभव कामनाओं की पूर्ति के ही तो विषय हैं। नारद जी महाराज बोले यही तो आपसे भूल हो गई। ठाकुर जी केवल पूजने के विषय नहीं है, श्रद्धा के विषय नहीं है, मनोकामना पूर्ति के विषय नहीं है। ठाकुर जी तो प्रेम के अधिकारी हैं। आपने उनसे प्रेम होने वाली कोई भी चर्चा कहीं नहीं की है, इसीलिए आपका चित्त अशांत है। मानो नारद जी सूत्र दे रहे हैं, कोई व्यक्ति कितना भी श्रम परिश्रम कर ले, कोई कितनी भी मेहनत कर ले, उसका संकल्प शुद्ध हो, उसका परिश्रम शुद्ध हो, लेकिन उसके बाद भी उसको अगर चित्त में ऐसा लग रहा हो कि नहीं वो अभी अपूर्ण है, तो निश्चित है उसमें प्रेम की अभी कमी है। प्रेम नहीं होता तभी अपूर्णता का अनुभव होता है। और क्षमा कीजिएगा, जिसके चित्त में प्रेम होता है वो भले ही सारी व्यवस्थाओं से अभावग्रस्त हो, उसके पास कोई व्यवस्था ना हो, लेकिन प्रेम चित्त में हो ना, तो प्रेम से भी वो परम प्रसन्न रहता है, परम संतुष्ट रहता है। लिख लीजिएगा, संतुष्ट होने का केवल और केवल एक ही उपाय है, प्रेमी हो जाओ। और प्रेम केवल ठाकुर जी से हो सकता है, इसके अतिरिक्त और किसी से नहीं। आप सोचो कि आप चित्त में प्रेम लिया, उससे आपका चित्त शांत हो जाएगा। प्रेम किसके लिए लिया है? किसी अन्य के लिए लिया है, किसी कन्या के लिए लिया है, किसी पुरुष के लिए लिया है, किसी वस्तु के लिए लिया है, और उससे आप सोचो कि आप उससे तो और अशांत हो जाओगे। आप चित्त को शांति तो केवल और केवल ठाकुर जी से प्रेम करके ही मिलती है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख मेरो मन अनंत कहाँ
सूरदास जी का भाव है, जैसे उड़ जहाज को पंछी, जैसे उड़ जहाज को पंछी, पुनी जहाज पे आवे, पुनी जहाज पे आवे, अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। हम सब जहाज से उड़े पंछी, और जहाज क्या है? श्री कृष्ण। बंधुओं, आज आप कथा में बैठे हैं, आप वृंदावन से प्रेम करते हैं, आप वृंदावन से आने वाले ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं, इसका मतलब है कि आपका पूर्व संबंध ठाकुर जी से है। आप ठाकुर जी से मिले हुए हो पहले, बस अपने किसी अपराध के कारण या अपने किसी पूर्व जन्म की क्रिया के कारण इस संसार में भटक गए हो, इस संसार में डूब रहे हो, इस संसार में घूम रहे हो। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहता हूं कि यदि किंचित भी एक बार भी आपको श्री कृष्ण या कृष्ण से संबंधी कोई वस्तु प्रिय लग गई हो, तो ये बात निश्चित मान लीजिएगा कि आपका पूर्व का संबंध है ठाकुर जी के साथ। किसी अपराध या किसी पाप के कारण आप संसार में भटक गए हो। बस जिस समय कृष्ण से संबंधी वस्तु प्रिय लगे, उसी समय सब छोड़ छाड़ करके दौड़ पड़ना कृष्ण के पास। सूरदास जी कह रहे हैं, कमल नयन को छाणी महात्म, कमल नयन को छाणी महात्म, और देव को ध्यावे, और देव को ध्यावे, परम गंग को छाण पियासो, परम गंग को छाण पियासो, दुर्मति कूप खनावे, दुर्मति खनावे। श्री कृष्ण को छोड़ करके अन्य के प्रति मन ले जाना। यहां पर अन्य के प्रति मन ले जाने का मतलब आप किंचित भी ये मत ले जाना कि मैं किसी अन्य देव को पूजने या प्रणाम करने को मना कर रहा हूं। भाई, काम भी देव है। हर देवता पूजने का अधिकारी नहीं होता, हर देवता पूजने योग्य नहीं होता, कई देवों से बचा भी जाता है। श्री कृष्ण को छोड़कर के अन्य देव के प्रति आकृष्ट होना, यह तो वैसा ही मानिए जैसे कि परम प्यासा व्यक्ति गंगा जी को छोड़कर के कुआं का पानी पीने जा रहा है। परम गंग को छाड़ पियासो, परम गंग को दुर्मति कूप खनावे, दुर्मति कूप खनावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी महाराज कहते हैं, जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो, मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल खावे, करिल फल खावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज, सूरदास प्रभु काम धेनु तज, छेरी कौन दुहावे, छेरी कौन दुहावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख भैया पावे। हम पहले ही सावधान कर दें, श्री कृष्ण की शरणागति लेने से पहले टर्म्स एंड लॉज समझ लीजिएगा।
अगर आपको इन्होंने स्वीकार कर लिया, आप इनको स्वीकार करो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आप इनको स्वीकार करोगे तो उसके बाद भी आपको अन्य अन्य वस्तु प्रिय लग सकती हैं, पर कहीं इन्होंने आपको स्वीकार कर लिया तो आपको अनंत कहीं सुख नहीं मिल सकता। आप अपने घर के ब्याह शादियों में भी जाओगे तो वहां पर भी आपको लगेगा राम 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 राम, मैं कहाँ आ गया, अरे इससे बढ़िया तो वृंदावन ही चले जाते, एक दिन व्यर्थ कर दिया, वहीं जाकर के श्यामा शाम की लीला का दर्शन करते। किसी पदार्थ को खाकर के आपके मन में आएगा राम राम राम, ठाकुर जी का तो भोग लगा ही नहीं है। अच्छा एक बात बताऊं, हमारे ब्रज में एक संत हुए श्री रसिका पागल बाबा, बहुत अच्छा गाते थे। अभी 13 जून से हमारी कथा है गोवर्धन में, और उन्हीं के शिष्य हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, हमारे ब्रज के रस को खूब गाते हैं, श्री चित्र विचित्र जी महाराज, वही कथा करा रहे हैं। वो एक प्रसंग मुझे सुना रहे थे कुछ दिन पहले रसिका पागल बाबा का। बोले महाराज जी, एक बार हमारे गुरुजी ने एक छोरा आयो, वह छोरा से कही, ले रे ये लड्डू अभी अभी बने हैं, इन लड्डू को बिहारी जी को भोग लगाया। तो बालक लड्डू लेकर के गया और महाराज बिहारी जी के मंदिर घूम के 2-2.5 घंटे में लौट करके आया। तो बाबा ने वहां से पूछी, बोले कि अरे छोरा भोग लगाया हो ब्रज भाषा में? बोले हाँ बाबा भोग लगा दिए। बोले ला प्रसाद दे मुंह को। तो लड्डू जो भेजे थे भोग के लिए वो हाथ में लेकर के जैसे ही उन्होंने पाए, प्रथम भाव मुख में रखते ही बोले सच्ची सच्ची बताइयो तेने कैसे भोग लगाया हो ठाकुर जी को? बोले बाबा भोग लगा दियो बिहारी जी को। तो बाबा तो क्रोध में भर गए, हाथ पकड़ लियो, बोले तू झूठ मत बोला मुझे, मुझे सच बता तेने कैसे भोग लगाया हो। अब वो बोले बाबा मैंने भोग लगाया। तो महाराज वो खड़े हो गए, बोले तू नहीं बतावे को सच? मुंह को स्वाद आ गयो है, मेरे जीव में जाते ही मुंह को पता चल गई है कि बिहारी जी को भोग नहीं लगो है, सही सही बता तेने कैसे भोग लगाया हो। बोले बाबा मंदिर में बहुत भीड़ हती, अब मैंने सोची आगे जाऊं तो कैसे भोग लगाऊंगा, और फिर भोग लगा के देव दूंगा तो इतनी भीड़ है मैं वापस कैसे लूंगा। तो मैंने तो दूर से लड्डू को ऐसे पात्र खोल करके वहीं से बिहारी जी को दिखा दिया, हे बिहारी जी भोग लगा दो, और वहीं तुलसी मिल गई, वो तुलसी पधरा के मैं तो ले आया हूं। बाबा के नेत्र सजल हो गए, बोले आज शाम को तेरो भी ऐसे ही भोग लगाऊंगा, मैं दूर बैठ जाइए, दूर से थाली दिखाई दूंगा, ले यही रही रोटी, ये रही चावल, ये रही दाल, ये रही सब्जी, खा ले बेटा पेट भर गो तेरो, तेने भोग ना लगाया। ये वैष्णव आप जीव पर वस्तु रखते हैं ना, आपका नहीं पता मुझे अपने वृंदावन के संतों, मुझे खुद का भी पता है। हमारे एक पंडित जी, आप उनसे कभी पूछ लेना, जब प्रसाद पाते हैं तो मैं जो सब्जियां आती हैं, वैसे तो हमारे रसोइया रहते हैं साथ में, वो ही बनाते हैं, ठाकुर जी का भोग लगता है, पर कई बार जिनके यहाँ रुकते हैं तो उनके यहाँ एक अलग से रसोई चल रही होती है सबकी, वहां से कई बार सब्जी आ जाती है, पाते ही मैं टोक देता हूं ये हमारी रसोई की नहीं है और ये ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाई है। वो इसी बात की चिंता में, इनको कैसे पता चल जाता है कि ठाकुर जी को भोग नहीं लगा है? उसका स्वाद ही अलग हो जाता है। जब आप वैष्णव भक्ति में परिपूर्ण हो जाते हैं ना, तो आपके ठाकुर जी का अधरामृत आपको स्वाद आने लग जाता है भोग के अंदर, और आपको पता चल जाता है कि ठाकुर जी का भोग लगा है कि नहीं। जगन्नाथपुरी का प्रसाद आप आज पाइए, 10 साल बाद पाइए, वही स्वाद रहेगा, बदल ही नहीं सकता, क्योंकि महाप्रभु नित्य भोग लगाते हैं। उनके अधरामृत का रस है, वहां कोई मसालों का रस नहीं है, वो नींबू का रस नहीं है, वहां किसी अन्य वस्तु का रस नहीं है उसमें, वो ठाकुर जी का अधरामृत है, इसलिए सम ही रहेगा। आप नाथ द्वारा जाइए, नाथ द्वारा का मोहन थार आज खाइए, 10 साल बाद खाइए, एक सा रहेगा। आप वृंदावन जाइए, वृंदावन में राधा रमन जी की कुलिया आज खाइए, 20 वर्ष बाद खाइए, एक सी रहेगी।